मित्र ने लिखा है, बच्चों की प्रतिभा को कैसे निखारें, कृपया इस विषय पर कुछ कहें। बच्चों की प्रतिभा को अगर निखारना है तो बच्चों को उनकी अपनी स्वाभाविकता में जीने दें। तुम किसी फूल को देखकर ये नहीं पूछते इस फूल को और ज़्यादा कैसे खिलाएं, या किसी कली को देखकर, क्योंकि खिलना तो उसका गुण है। कली है तो खिलेगी, अपनी संभावना को उपलब्ध होगी, बस उसको जो सार संभाल है वो तुमको देनी है, जो सहूलियत है, सुविधा है, जो अवसर है वो तुमको देना है। तो बच्चों के प्रति भी वही रवैया अपनाएं जो तुम एक पौधे के प्रति, एक कली के प्रति अपनाते हो। जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, उनके लिए सहयोग की स्थितियां हैं, वो उनको उपलब्ध कराएं। बच्चों के ऊपर अपनी मान्यताएं और धारणाएं न थोपें। हाँ, जो तुम्हें जीवन में श्रेष्ठ लगा है, खूबसूरत लगा है, वो बच्चों से शेयर ज़रूर करें, लेकिन बच्चों को चुनने का अधिकार दें, उनको चुनने दें। अपने चुनाव से बच्चे धीरे धीरे विकसित होंगे, और जब भी कोई बच्चा इस संसार में आता है वो अपनी संभावना और अपनी डेस्टिनी अपने साथ लेकर आता है। धीरे धीरे उसकी संभावनाएं खुलेंगी, खिलेंगी, उसकी डेस्टिनी भी धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। उसके इस खिलावट के प्रोसेस में और डेस्टिनी के अनफोल्डमेंट में अपनी तरफ से कोई बाधा न डालें, इस बात का ध्यान रखें। और बच्चे अलग अनूठी प्रतिभा के मैसेंजर होते हैं, संवाहक होते हैं। हर बच्चे के अंदर अपने ही ढंग की एक प्रतिभा होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो माता पिता हैं वो कुछ अपने ढंग की प्रतिभा की एक कल्पना कर लेते हैं और बच्चे के ऊपर वो प्रतिभा थोपने की कोशिश करते हैं। उस थोपने के आयोजन में जो उनकी नेचुरल प्रतिभा होती है, कई बार वो दमित हो जाती है, कुंठित हो जाती है। हमको ऐसा संवेदनशील समाज बनाना है, ऑब्वियसली उसके लिए संवेदनशील परिवार बनाने हैं, जो बच्चों की नैसर्गिकता को पहचाने, उनकी प्रतिभा को पहचाने और उनको अपने अनुकूल बढ़ने के अवसर दें। पढ़ाई लिखाई की ही बात क्यों ना हो, अक्सर देखने में आता है, मेरे पास भी अक्सर माता पिता ऐसे बच्चों को लेकर आ जाते हैं। बच्चे का किसी विषय को पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन माँ बाप को लगता है कि यही विषय बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उनको पढ़ना चाहिए, तो वो उसके ऊपर दबाव डालते हैं। फिर बच्चे अच्छा परिणाम नहीं ला पाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं, ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो बच्चे से बात करें, उसके गुण को अपनी अंतःप्रज्ञा से पहचानें, और ये बातचीत, ये संवाद और अंतःप्रज्ञा, इनसे मिलकर कोई रास्ता निकलता है। बच्चों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें। जैसे बच्चों को लोग इतना बच्चा समझते हैं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अक्सर मैंने देखा है बच्चे बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। तो उनसे पूछें, बात करें, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता, वो किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इन सारी चीज़ों को जब देखेंगे, समझेंगे, तो उनके अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा पाएंगे। और हर बच्चा यहाँ पर कुछ अनूठा लेकर आया होता है, उसके लिए उसकी सहायता करें। और एक बात सर्वोपरि, वो कहने की हिम्मत रखें। माता पिता अगर वो हिम्मत रखें तो बच्चे निश्चित रूप से बहुत प्रतिभा के धनी बनेंगे। कि बच्चों से कहें कि देखो, तुम अपनी संभावना को तलाशना, धरती पर तुम आए हो, तुम्हारा कोई विशेष उद्देश्य होगा, तुम उसको पहचानना, उसको जीना। पैसा कमाना भी ज़रूरी है, जीवन की व्यवस्थाओं को जुटाना भी ज़रूरी है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अनूठेपन को जानकर उसे जीना। तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम अपने उस स्वभाव को तलाशना, अपने अनूठेपन को तलाशना, और मुझसे जो मदद बन पड़ेगी वो मेरी तरफ से की जाएगी। और यकीन मानिए, अगर हम इस तरह से बच्चों को सहायता देने लग जाएं तो बच्चे धन भी कमाएंगे, संसार में भी अच्छा करेंगे, और अपने अंतर जगत की संभावनाओं के प्रति भी वो जागरूक होंगे, उनमें भी गहरे उतरेंगे, और जो संभावना लेकर आए हैं, जो डेस्टिनी उनके अंदर सोई पड़ी है, वो अनफोल्ड हो जाएगी। जो कली जिस तरह का फूल बनने की संभावना अपने अंदर समेटे होगी, वो उस खिलावट में खिल जाएगी। तो इस तरह से संवेदनशीलता से, विवेक से अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें, फिर देखें उनकी प्रतिभा किस तरह से विकसित होती चली जाती है।